बीते कल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया गया। खुद नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिदूड़ी ने पैनिक बटन को लेकर के 700 से 800 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। दरअसल ये पैनिक बटन क्या है, अब इस पर प्रतिक्रिया भी संजय सिंह के सामने आ रही है, वो आपको बाद में बताएंगे। पहले बता दें पैनिक बटन आखिरकार है क्या, क्यों इस पर दिल्ली में अब नई राजनीति चल रही है और जो भूचाल है दिल्ली की राजनीति में आया हुआ है। दरअसल पैनिक बटन वो बटन है जिसको जो यहाँ पर कमर्शियल व्हीकल्स हैं, चाहे वो बसेस हो या फिर टैक्सी हो दिल्ली के अंदर, उसमें लगाना अनिवार्य है। पैनिक बटन आप इसी से नाम से समझ सकते हैं, वो इसलिए लगाया गया है ताकि जो भी उसमें कस्टमर आए, अगर उनको कुछ सिचुएशन इमरजेंसी की लगे, अपने आप को सेफ फील ना करें, तो वो पैनिक बटन दबा करके जो है यहाँ पर कंट्रोल रूम में, जैसा बताया गया था पैनिक बटन का क्या इस्तेमाल है कि कंट्रोल रूम में उसके बाद सीधे जो है वहाँ पर जीपीएस के साथ भी ये कनेक्टेड है। तो जैसे ही पैनिक बटन दबाया जाएगा तो कंट्रोल रूम में सिग्नल चला जाएगा उस गाड़ी का और 10 से 15 मिनट के अंदर सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी या फिर कोई एक्शन लिया जाएगा। बीते कल बीजेपी ने प्रेस वार्ता करके बताया कि पैनिक बटन जो लगाया गया है इसके नाम पर कितना ज़्यादा फ्रॉड किया गया है। लगभग 30 से 35 मिनट तक जो है रामवीर सिंह बिदूड़ी नेता प्रतिपक्ष वो उस पैनिक बटन को दबाते रहे। हम मीडिया कर्मियों के सामने, मैं भी वहां पर मौजूद था, वो डेमो देते रहे कि देखिए यहाँ पर कब से पैनिक बटन मैं दबा रहा हूँ लेकिन कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा, कोई सिग्नल कंट्रोल रूम में पता नहीं जा रहा है, बहुत सारी खामियां इसमें हैं। आप अपने से देखिए, ये बटन लगा हुआ प्लास्टिक का, इसकी कीमत 5 रुपए से ज्यादा नहीं है और यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं बटन दबा रहा हूँ, हम इंतजार करेंगे। कोई कंट्रोल है ही नहीं और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा को अरविंद केजरीवाल को नोटिस देना चाहिए कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुई है और एक बड़ा घोटाला हुआ। मैं बार बार कहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल को झूठ बोलने में महारत हासिल है। एक नहीं बल्कि दो गाड़ियों में टेस्ट करके दिखाया गया। मैंने खुद जो है उसमें जा करके पैनिक बटन दबा करके टेस्ट किया कि क्या कोई सच में आता है यहाँ पर एस्कॉर्ट करने या फिर नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो आरोप लग रहे हैं घोटाले के, वो ये आरोप हैं कि 5 से 10 रुपए का ये पैनिक बटन, जो 3 से 4 पैनिक बटन हर गाड़ी में लग रहे हैं, यानी कि 30 से 40 रुपए जो कॉस्ट हो गई, उसको 9-9 हजार रुपए में लगाया गया है टैक्सियों के अंदर। आप सोचिए, हर साल 9-9 हजार रुपए लिए गए, 2018-19 से अब 2 साल में 9-9 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। कितने यहां पर टैक्सी ड्राइवर्स आपको बता दें जिन्होंने इसको लगवाया है, 1,12,000, यानी कि 30 से 40 रुपए में जो पैनिक बटन लग सकते थे उनके लिए 9,000 रुपया लिया गया। इसके दबाने से कुछ नहीं होते, मात्र 5 रुपए का बटन है और इसकी जीपीएस के लिए 3,000 रुपये लिया जाता है। आप 3,000 रुपये भी देखो, 2830 है, ये 3,000 राउंड फिगर में ले लेते हैं तो रसीद है। ये इसकी फीस है सर, झूठ माट की। ये देखो, आप देखो 4,4800 रुपये ये फीस है। ये देखो 4,800 रुपये ये फीस है। अल्टीमेटली ये 5,000 इसका लिया जाता है, 3,000 इसका लिया जाता है, 8,000 और 1,000 रुपये ऊपर से लिए जाते हैं, मतलब 9,000 रुपये हमसे लिए जाते हैं, जबकि इसका बटन का कोई यूज नहीं है। टैक्सी वालों से अभी आप और ज्यादा यहां पर चौंक जाएंगे जब आप ये सुनेंगे कि जो बस ड्राइवर हैं, बस ड्राइवर से इसको लेकर के सालाना 22,000 से 35-36 हजार रुपए तक लिए गए इस पैनिक बटन के लिए, जो चलता ही नहीं है, काम ही नहीं करता है। एक छोटा सा वो बटन है, कल की आप हमारी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें भी जो है इस बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। छोटा सा बटन है लाल कलर का, उसमें वो इमरजेंसी के लिए रखा गया, ना तो वो काम करता है और उसमें जो इतना पैसा लिया गया हर साल, कहां गया वो पैसा? वो भ्रष्टाचार के आरोप यहां पर लगे हैं। और अब जो रिप्लाई आ रहा है यहां पर संजय सिंह का, कितना हास्यास्पद यहां पर ये रिप्लाई है। आम आदमी पार्टी जो सोचती है कि हमसे बड़ी पार्टी अब कोई नहीं बची देश के अंदर, हमसे ज्यादा जो है यहां पर पढ़ा लिखा कोई नहीं है, हमसे बेहतरीन कोई इस देश के अंदर नहीं। अब आप उनका रिप्लाई देखेंगे तो आपको खुद में हंसी आ जाएगी कि ये यहां पर आरोप लग रहे हैं कि वो 30-40 रुपए का लगने वाला पैनिक बटन 9,000 रुपए, 22,000 रुपए, 36,000 रुपए उसके लिए गए और वो काम भी नहीं कर रहा है। मैंने खुद कुछ यहाँ पर जो टैक्सी ड्राइवर है उनसे बात की, उन्होंने कहा कि हम रोजाना जो है इतनी मेहनत करते हैं, फिर जाकर के कुछ पैसा हमको बचता है। पेट्रोल की कीमतें हो या फिर तमाम ऐसे गाड़ी की बात हो, उपकरणों की बात हो, सर्विसिंग की बात हो, तो हमें बहुत बचा करके जो है पैसा चलना पड़ता है। उस बीच हर साल जो है हमें 9,000 रुपया देना पड़ता था, अभी जो 2 साल में ये 9,000 रुपया देना पड़ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलिए मान लीजिए हमने ये दे भी दिया, ठीक है, ये जो कहा जा रहा है सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, ठीक है, हमने इसको दे दिया कि इमरजेंसी सिचुएशन में हमारे भी काम आएगा, लेकिन उसके बाद काम तो करे कम से कम, एटलीस्ट
जिस पर्पस के लिए लगाया गया है वो पर्पस ही सर्व नहीं हो रहा। और इतना पैसा, ये तो टैक्सी ऑपरेटर्स का बता रहा हूं, 9,000 रुपया, 22 हजार रुपया, 35,000 रुपया बस वालों से लिया गया है। संजय सिंह की सुनिए प्रतिक्रिया। संजय सिंह यहां कह रहे हैं बीजेपी चाहती है दिल्ली की महिलाएं असुरक्षित रहे। अरे आम आदमी पार्टी से यह सवाल उठ रहा है कि आपने जो पैनिक बटन लगाया वो काम क्यों नहीं कर रहा है। सवाल आप पर है। महिलाएं असुरक्षित रह रही हैं आपकी वजह से, क्योंकि वो पैनिक बटन काम नहीं कर रहा है। और उल्टा आरोप किस पर लगा रहे हैं? बीजेपी पर। बीजेपी तो ये सच उजागर कर रही है कि इसमें भ्रष्टाचार है, 700 से 800 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है। और अब जाकर के उनका एक डेलीगेशन जो है वो दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से मिलेगा। इसको लेकर के अब आंदोलन और ज्यादा तेज किया जाएगा। वो आप पर ये सवाल उठा रहे हैं भ्रष्टाचार के। वो तो कह रहे हैं पैनिक बटन होना चाहिए, ठीक है, अगर ये सुरक्षा के लिए लगाया गया। ये नहीं कहा उन्होंने कि पैनिक बटन ना हो, क्योंकि मैं खुद पूरी प्रेस वार्ता में मौजूद था। देखिए किस तरीके से संजय सिंह ये बरगलाने का, झूठ परोसने का किस हिसाब से जो है जनता के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले भी इन्होंने फेक न्यूज को अपलोड किया था, पुरानी 2019-2020 के जो है एक आपसी विवाद की फोटो को किसान आंदोलन से जोड़ दिया था कि देखिए यहां पर लाठीचार्ज हुआ है किसानों के साथ। ये फेक न्यूज, फेक स्टोरी फैलाने वाले संजय सिंह अब इन पर जब ये सवाल उठ रहे हैं तो इसको डाल देते हैं किस पर? बीजेपी पर। जबकि सवाल यह पैनिक बटन लगाने का सवाल नहीं है। एक तो उसमें जो पैसा लिया गया है, दूसरा उसमें जो प्राइवेट वेंडर्स को वो दिया गया है, उसमें यह आरोप है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये लगाने के दिया गया है। कोई सरकारी किसी महकमे ने नहीं लगाया है, प्राइवेट वेंडर्स ने लगाया है। आगे यहां पर संजय सिंह कह रहे हैं बीजेपी बसों टैक्सियों में पैनिक बटन का विरोध कर रही है। संजय सिंह जी नींद से जाग जाइए, पैनिक बटन का विरोध नहीं हो रहा है यहां पर। मैंने खुद उन टैक्सी ऑपरेटर से बात की, टैक्सी ऑपरेटर के जो ये यूनियन है, एसोसिएशन है, उनके जो प्रधान है उनसे बात की। पैनिक बटन लगाने का विरोध नहीं है, विरोध इस बात का है इतना पैसा लिया गया, कहां गया वो पैसा? कौन से डिपार्टमेंट के पास है वो पैसा? किधर लगाया गया वो पैसा? कहां पर है वो कंट्रोल रूम जहां से इस पैनिक बटन को ऑपरेट किया जा रहा है? कहां से लोग आ रहे हैं एस्कॉर्ट करने के लिए? कहां पर हैं वो लोग? कौन आ रहा है एस्कॉर्ट करने के लिए जिसके लिए पैनिक बटन लगाया गया है? वो सवाल यहां पर उठ रहा है। और ये देखिए यहां पर संजय सिंह क्या कह रहे हैं, बसों टैक्सियों में पैनिक बटन का विरोध हो रहा है। विरोध आम आदमी पार्टी सरकार का हो रहा है, जिन्होंने इतना ज्यादा पैसा, और एक दो टैक्सी वाले से नहीं, 1,12,000 टैक्सी वालों से, 10,000 बसों ऑपरेटर से जो है ये पैसा लिया गया है। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि ठीक है आपने ले लिया तो पर्पस तो सर्व हो कम से कम। उसके बाद ये कह रहे हैं भाजपाइयों तुम लोगों को महिलाओं के साथ छेड़खानी की छूट नहीं दी जा सकती। पैनिक बटन तो आपका काम कर नहीं रहा है। अगर किसी को वो प्रेस करना भी है किसी भी सिचुएशन में पैनिक बटन को, मैंने भी कल प्रेस करके देखा, ना तो कोई एस्कॉर्ट करने आ रहा है, ना तो कोई जानकारी हमारे पास आ रही है, कुछ भी उसका पर्पस सर्व नहीं हो रहा है। और अभी उनके प्रधान से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि 3-4 साल हो गए इसको लगाते लाते, 4-5 साल। अब यहां पर कुछ आम आदमी पार्टी के सूत्रों का कहना, हाँ ठीक है हम कंट्रोल रूम 2 महीने में बनाएंगे। अब जब विरोध होना शुरू हो गया, पता लग गया कि बीजेपी ने प्रेस वार्ता कर दी है, अब डेलीगेशन मिलने जाएगा एलजी से, उसके बाद आंदोलन तेज होगा, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर आंदोलन की चेतावनी दे दी गई है, तो अब आम आदमी पार्टी सूत्रों का कहना, हाँ 2 महीने में कंट्रोल यूनिट बनाएंगे। यानी कि अगर ये प्रेस वार्ता नहीं होती, बीजेपी अगर ये सच उजागर नहीं करती, तो आप ये कंट्रोल रूम यूनिट भी नहीं बनाते। इस हिसाब से पता लगता है कि यहां पर बड़े बड़े ढकोसले देने वाली आम आदमी पार्टी, अपने आप को आम आदमी और महिला सुरक्षा हो या फिर तमाम ऐसे मुद्दों पर आने वाली आम आदमी पार्टी का सच क्या है। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आम आदमी पार्टी आ रही थी, अब देखिए वही भ्रष्टाचार में संलिप्त दिखाई दे रही है। और हर चीज में ये दूसरों पर चीजें डाल देते हैं। शराब घोटाला हुआ, ये नहीं बोल रहे हैं कि उसमें जो है मनीष सिसोदिया ने कैसे उसका जो है कमीशन इतना बढ़ा दिया, साउथ लॉबी से क्या कनेक्शन आ रहा है। शिक्षा में अच्छा काम किया इसलिए जेल जा रहे हैं। जमानत क्यों नहीं मिल रही ये नहीं बता रहे हैं, क्योंकि कोर्ट बोल रही है भैया तुम तो जाकर के सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकते हो। उसके अलावा अगर यहां पर ये महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी विधायक अब्दुल रहमान आरोप नहीं दोषी करार दिए जा चुके हैं यहां पर, प्रिंसिपल से, महिला प्रिंसिपल से बदसलूकी में और जान से मारने की धमकी देने में। आरोप होता है किसी ने कुछ भी आरोप लगा दिया, लेकिन उसके बाद सिद्ध होना यानी कि आप दोषी हैं, आपने वो काम किया है। आम आदमी पार्टी के विधायक अब्दुल रहमान कुछ दिन पहले यहां पर कोर्ट ने दोषी करार दिया है उनको, उस पर नहीं कुछ बोलेंगे संजय सिंह। और यहां पर भी सवाल ये आपके पैनिक बटन पर उठ रहा है, उस पर नहीं बोले। लोगों की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ रही है। संजय सिंह ये कह रहे हैं, इसमें एक यूजर यहां पर कह रहे हैं अरे मियां ठीक से पढ़िए, बटन नहीं, यहां पर जो है करोड़ों रुपए का जो है जिक्र किया गया है उसका जवाब दीजिए। ये जो 700-800 करोड़ रुपए का टर्म दिया गया है इसका जवाब देने को कहा गया है। पैनिक बटन इतने पैसे का क्यों लगाया वो सवाल उठ रहा है। आगे वहां पर वो कह रहे हैं बटन लगाने का दिक्कत नहीं है, जो खर्च कर रहे हो वो काफी ज्यादा है, टेंडर में फिर से घपला होगा, फिर कोई मंत्री जेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर जनता के कमाई के पैसे को आपके ऐसे आराम के लिए नहीं बनाया गया है।
ये देखिए लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है कि इसका जवाब दो ना, जो 700-800 करोड़ रुपए की बात उठ रही है। वहीं एक यहां पर प्रतीक यूजर है, वो कह रहे हैं कि इस हिसाब से जब 2010 से 2014 तक अरविंद केजरीवाल हर सरकारी मंत्रालय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाता था तो वो देश के लोगों के जीवन के खिलाफ होता होगा। आपके विरोधियों को आप नीति समझनी चाहिए, ये प्रोपेगेंडा एक्सपर्ट है। आप इनसे सवाल पूछेंगे तो बदले में वो 2 आरोप लगाएंगे और 3 सवाल पूछेंगे। तो यही सच्चाई है आम आदमी पार्टी की। सवाल ये है पैनिक बटन पर टैक्सी ऑपरेटर से सालाना, अब 2 साल में ले रहे हैं, पहले सालाना लिया गया 9-9 हज़ार रुपया, कहां गया? कंट्रोल रूम यूनिट कहां है? कौन एस्कॉर्ट करने के लिए आ रहा है? बसों से 22,000, 35,000, 36,000 रुपया कहां गया वो पैसा? सवाल ये है, सवाल ये नहीं है कि पैनिक बटन क्यों लगाया गया। सवाल ये है पैनिक बटन जो लगाया गया उस पर इतना पैसा क्यों लगाया गया, इतना पैसा क्यों लिया गया बिना उसके फिटनेस, क्योंकि नहीं मिल सकता सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट कमर्शियल व्हीकल्स को, वो पैसा कहां गया? प्राइवेट वेंडर्स को वो दिया गया, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उस पर जो है ये आरोप लग रहा है कि वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया। तीसरा उसमें जो ये उठ रहा है कि कंट्रोल रूम यूनिट कहां है, कहां महिला सुरक्षा की ये बात कर रहे हैं संजय सिंह आकर के, दबाएं उस पैनिक बटन को, पता लगेगा कोई भी उसका लेना देना नहीं है जब वो काम ही नहीं कर रहा है। इसीलिए ये सवाल उठ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।